नाज़रीन आदाब, आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नजर। हमास के लीडर यहिया सिनवार की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई अहम इंकशाफात हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनके सर पर गोली का जख्म था जिसकी वजह से उनकी मौत हो सकती है। पोस्टमार्टम करने वाले इस्राएली डॉक्टर ने एक बयान दिया कि इस सिलसिले में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक खबर शाया की है। एक और बैनुल अक़वामी मीडिया इदारे CNN ने भी इससे नवियत की खबर शाया की है। रिपोर्ट में बताया गया कि इस्राएली फोर्सेज ने DNA टेस्ट के लिए उनकी उंगली का नमूना हासिल करने उसे काट दिया, क्योंकि एक नाश में सिनवार की मुशाहिबत नजर आने पर हमने इस इस्राएल की जेल में जमा किए गए DNA और प्रोफाइल से मिलाया। आखिर में यह साबित हुआ कि वो नाश वाकई सिनवार की थी। इस खबर के बाद कुछ वीडियोज मंजर आम पर आए। उनमें से एक वीडियो में सिनवार की आखिरी लम्हात दिखाए गए। वीडियो में दिखाया गया कि सिनवार एक सोफे पर बैठे थे जब ड्रोन उनके वीडियो बनाई। वीडियो में यह भी दिखाया गया कि सिनवार ने ड्रोन की जानिब एक लाठीनुमा चीज फेंकी। IDF ने बताया कि इस शख्स के जिंदा होने की निशानदेही पर दोबारा हमला किया गया, जिसके नतीजे में इमारत गिर गई और सर पर जख्म के बायस उनकी मौत वाक़ई हो गई। इस्राएली वजीर आजम के घर पर ड्रोन हमला, नेतन्याहू को मारने हिजबुल्लाह की कोशिश। इस्राएल के वजीर आजम नेतन्याहू के घर पर एक ड्रोन हमला हुआ जिसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। यह हमला सीजरिया में उनकी रिहाइश गाह पर हुआ, लेकिन उस वक्त वजीर आजम और उनकी अहलिया घर में मौजूद नहीं थे। आज सुबह लिबनान की सिमत से ड्रोन आने के बाद इसराइल में सायरन बजने लगे। उस वक्त इसराइली हमास और हिजबुल्लाह के ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। नेतन्याहू की क़यादत में इसराइली अफवाज ने हमास के रहनुमा यहिया सिनवार की समेत और कई दीगर रहनुमाओं को हलाक किया गया है। इस तरह लिबनान में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह और कई अहम कमांडरों को भी निशाना बनाया गया। सिनवार की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने कहा कि वो अपने जंगी हिकमत अमली में तब्दीली लाएगी और मजीद रॉकेट और ड्रोन हमले करेगी। इसराइली अफवाज के मुताबिक लिबनान की तरफ से 3 ड्रोन आए, जिनमें से एक सीजरिया में एक इमारत से टकरा गया जबकि 2 को रोका गया। झारखंड में इंडिया इत्तेहाद में सीटों की तकसीम पर बातचीत तकरीबन तय हो चुकी है। वजीर आला हेमंत सोरेन ने रांची में इसका इशारा दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम पार्टियां अपना अपना दावा कर रही है, लेकिन इंडिया इत्तेहाद इस असेंबली इलेक्शन को मजबूती से लड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि बाएं बाजू में नई इत्तेहादी के तौर पर इस इत्तेहाद में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इत्तेहाद में 70 सीटों पर JMM और कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, जबकि बाकी 11 सीटों पर दीगर इत्तेहादी पार्टनर्स इलेक्शन लड़ेंगे। हालांकि वजीर आला हेमंत सोरेन ने पार्टियों के लिहाज से कोई एदाद व शुमार नहीं बताए, लेकिन उन्होंने कहा कि RJD और बाएं बाजू की जमातों के लिए 11 सीटें छोड़ दी गई। बाद में मालूमात दी जाएंगी कि कौन कितनी सीटों पर और कहां से इलेक्शन लड़ेगा। महाराष्ट्र के इंतखाबात के लिए सियासी जमातों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र के इंतखाबात में मजबूती से मुकाबला करेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इंतखाबात के सिलसिले में महावती के लीडरों से बात की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी महाराष्ट्र के इंतखाबात में मजबूती से मुकाबला करेगी और हमें उम्मीद है कि अवाम BJP और शिंदे को दोबारा इख्तिदार में नहीं आने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को खत लिखा और उनसे कहा कि वो हमसे बात करे और BJP और शिंदे को रोके, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब महाविकास आघाड़ी को फैसला करना है कि इत्तेहाद होगा या नहीं। मशहूर और मारूफ इस्लामी मुबल्लिग मुफ्ती सलमान अजहरी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर दी है। तकरीबन 9 महीने से मुफ्ती सलमान जेल में मुक़ीद थे। जारिया साल 4 फरवरी को नफरत अंगेज तकरीर के इल्जाम में मुफ्ती सलमान को गुजरात के ATS की जानिब से हिरासत में लिया था। जूनागढ़ में इश्तियाल अंगेज तकरीर के इल्जाम में पुलिस ने 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया था। गुजरात पुलिस के मुताबिक मुंबई में मुकीम मुफ्ती सलमान अजहरी ने 31 जनवरी की रात यहाँ B डिवीजन पुलिस स्टेशन के करीब एक खुले मैदान में मुनक्किदा एक प्रोग्राम से खिताब किया था। इल्जाम है कि मुफ्ती साहब ने नफरत अंगेज तकरीर की। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की थी। इस मामले में ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत केस भी दर्ज किया गया था।
एआईएमआईएम के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बहरीच में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुए तशद्दुद और उसके बाद होने वाले इनकाउंटर पर रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर बंदूक के राज की पॉलिसी अपनाने का इल्जाम लगाया है और कहा कि यह पूरी तरह से आइन के खिलाफ है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इसे नेटफ्लिक्स फिल्म करार दिया जहां कानून के बजाय बंदूक की जुबान बोली जा रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी हुकूमत की पॉलिसी आइन के खिलाफ है। योगी हुकूमत को बंदूक के जोर से नहीं, कानून की हुक्मरानी से हुकूमत चलानी चाहिए। योगी हुकूमत आइन मुखालिफ है। गुज़िश्ता रोज जो इनकाउंटर हुआ है ये बालिगल ऐसा ही हुआ जैसे नेटफ्लिक्स फिल्म चलाई जा रही थी। ये दुरुस्त है कि गोपाल मिश्रा का कत्ल हुआ है, लेकिन आइन के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। इनकाउंटर को गलत बताते हुए सदर मजलिस ने कहा कि एक मखसूस तबका के खिलाफ नफरत को हवा दी जा रही है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से सदर-ए-नशीन अडानी ग्रुप गौतम अडानी ने मुलाकात करके यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम पर मुबारकबाद पेश की और अडानी फाउंडेशन से 100 करोड़ का अतिया यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए हवाले किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। तो नाज़रीन किराम, ये थी आज की कुछ अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।